हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लॉग के बारे में जाने थे और आज बोले थे, आज आपको बोला गया था लॉग पे कुछ सवाल कराया जाएगा। उस सवाल कराने से पहले हम इनक्वालिटी पे चर्चा कर ले। इनक्वालिटी जो कि हर एक चैप्टर में आता है और कुछ 2-3 चैप्टर के बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। उनमें फंक्शन में किसी का कोई भी फंक्शन का रेंज डोमेन में निकालने के लिए हमें इनक्वालिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनक्वालिटी पे सोचे क्यों ना चर्चा कर लिया जाए। जैसे कि इनक्वालिटी अभी पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़े, जैसे कि एक्सपोनेंशियल चैप्टर डी टॉपिक में पढ़े। जैसे कि एक्सपोनेंशियल में हमने क्या सीखा था। एक्सपोनेंशियल में इंक्रीजिंग फंक्शन होने पर x1 ग्रेटर देन x2 हो गया जब a ग्रेटर देन 1 होगा इस केस में। इसी प्रकार हमने डिक्रीजिंग फंक्शन में जब देखे थे x लेस देन 1 था तो उस केस में x1 लेस देन हो गया था x2 से। इसी प्रकार लॉग में भी हमने देखे थे, लॉग में भी वही रूल, इंक्रीजिंग फंक्शन होने पे बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा और बेस जब लेस देन 1 होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। साइन ऑफ इनक्वालिटी डिक्रीजिंग फंक्शन में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने देखे थे। चलिए आज हम इनक्वालिटी स्टार्ट करने वाले जो कि हर एक चैप्टर में आने वाले हैं। लॉग का भी इनक्वालिटी हम जानेंगे, लॉग का इनक्वालिटी कैसे होता है, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले हम जैसे कि बताया इनक्वालिटी हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। पिछले टॉपिक में पढ़े तो उसमें भी मिला, खास करके कैलकुलस में तो काफ़ी भेद मिलता है आपको वहाँ पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा या खुद से सोचने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी से आपका कॉपी पेन लेके आपने नहीं बैठने का आदत डाला तो आप जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको कॉपी पेन को ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि आपने मान लीजिए आज आपका एग्ज़ाम है और इसलिए पिछले जितने भी दिन आपने लेक्चर देखा वहाँ पे कॉपी पेन खुद से सोचने का प्रयास नहीं किया था। आपको एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन देखिएगा ना, वो भी नया क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है लेकिन क्वेश्चन आपको नया दिखने को मिलेगा। तो इसके कारण से आप नर्वस हो सकते हैं, आप पहले ही हार मान जाओगे और कुछ कोशिश ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आदत नहीं है आपका कोशिश करने का। तो अभी से आपको आदत बना कर रखना पड़ेगा। यदि आप अभी भी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए और मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप खुद से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ इसी के ऊपर। मान लीजिए हमने आपको बोला कि आप ऐसे ऐसे करो तो आपको अच्छी तरीके से तैरना आ जाएगा, तैरना यानी कि स्विमिंग आ जाएगा। लेकिन आपको तो हमने बता दिया ऐसे ऐसे करो, आपने कभी नहीं ऐसे किया, मतलब कभी प्रैक्टिस नहीं किया। आप डायरेक्ट आप कंपटीशन में भाग ले लिए, स्विमिंग कंपटीशन में। आप बताओ वहाँ पे आपका क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो। तो ये बहुत मायने रखता है। यदि आपको अभी से आदत रहेगा, अभी से खुद से सोचने का आदत रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, उसके बारे में सोचिएगा और उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लॉग के क्वेश्चन से पहले आज इनक्वालिटी के बारे में चर्चा कर ले, उसके बाद हम लॉग पे क्वेश्चन पे जाएंगे। रेशनल इनक्वालिटीज क्या होता है। रेशनल इनक्वालिटी यानी कि मेथड ऑफ इंटरवल। ये टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ इंटरवल, जो कि टोटली बेस्ड है किस पे, कॉमन सेंस पे। और मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर भरा पड़ा है कॉमन सेंस, बस आपको निकालने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे वही निकालने के लिए आपके पास आए हैं। मुझे पता है आपको सब आता है। आप बोल रहे हैं भैया ये क्या बोल रहे हैं, हमें कैसे सब आता है। भैया आपको हम बोल रहे हैं आपको सब आता है, बस आपके साथ हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। डिस्कस के थ्रू आपके अंदर से निकालना है हमें। तो ये मैंने रखता है। आप बोले कि जैसे कि आपके अंदर बोले कॉमन सेंस भरा पड़ा है, तो आप भरा पड़ा है तो कब आपसे निकलेगा, जब आप कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब आपसे निकलेगा।
तो वही आपको हम निकालने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैथ सिखाने के लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। तो वो आपके अंदर से हम खुद निकालेंगे। वो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर निकाल लिएगा। तो चलिए मेथड ऑफ इंटरवल के बारे में जान लें। जैसा कि कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए x-2 और आपसे पूछ ले फंक्शन कब पॉजिटिव होगा, तो आप इजीली बता सकते भैया ये क्या पूछ दिया आप, लल्लू वाला क्वेश्चन, फंक्शन कब पॉजिटिव होगा। आप बोल सकते भैया जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन पॉजिटिव होगा, जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो फंक्शन नेगेटिव होगा। ये आपने कैसे बताया? तो ये आपने क्या किया, सबसे पहले ये जो फैक्टर है उस फैक्टर को आपने क्या किया, उस फैक्टर को आपने x-2 को 0 की इक्वल कर दिया। अब आपने इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू 2 आया, यानी कि ये फंक्शन किस पे 0 हो रहा है, ये फैक्टर किस पे 0 हो रहा है। तो फैक्टर यानी इस फंक्शन में एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए ये फंक्शन किस पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है। आपने देखा 2 से जब हम बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और 2 से छोटा लेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव होगा। ये आपको आता है, समझिए आपको मेथड ऑफ इंटरवल अच्छी तरीके से आता है। आप इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये आना चाहिए। यदि ये अभी भी नहीं आ रहा है तो कॉमन सेंस आपके अंदर को बोले तो भरा पड़ा है, बस आपको निकालने की जरूरत है। तो बस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम इसको मेथड ऑफ इंटरवल को नंबर लाइन पे डिनोट करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये फैक्टर कहाँ पे 0 हुआ, 2 पे 0 हुआ, तो हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे 2 के राइट साइड, यानी 2 से ज़्यादा लेने पे फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से कम लेने पे फंक्शन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। बस हो गया, यही तो मेथड ऑफ इंटरवल है। ये तो आप सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं। यदि यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि x के किन वैल्यू के लिए f जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, बोलेंगे x भैया क्या होना चाहिए 2 से कहाँ तक, इधर जाएगा, यानी कि 2 के जितना भी लेंगे 2 से आगे अब इन्फिनिटी तक जाएंगे तब पर भी हमारा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप क्या बोलेंगे इसका आंसर, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से इन्फिनिटी तक बोलेंगे कि नहीं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप लगा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी कि ये यहाँ पे 2 अलाउ नहीं है, यानी कि आपको 2 टाइप का इंटरवल देखने को मिलेगा, एक ओपन एक क्लोज। जब ओपन लगा रहेगा तो समझिए उस नंबर को वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। यदि आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाए क्लोज, समझिए यहाँ पे 2 इंक्लूड है, और यहाँ पे ओपन इंटरवल मिल गया, समझिए 2 इंक्लूड नहीं है। अब बात रही इन्फिनिटिव की, इन्फिनिटी जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं। आप कितना भी सोचिएगा उसके आगे भी हो सकता है इन्फिनिटिव, फिर उससे आगे सोचिएगा फिर उसके आगे भी हो सकता है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटी जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, इसीलिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगा रहेगा। अब यहाँ पे सोच रहे हैं भैया ओपन इंटरवल क्यों लगा, यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं लगा। इसका भी रीजन है, यहाँ पे हमने क्या बोला आपसे क्वेश्चन में, ग्रेटर देन 0। हमने आपसे पूछा ग्रेटर देन 0, ओनली फॉर 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने आपको 0 के बराबर नहीं पूछा। यदि आपसे पूछ दिया जाता है फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू साइन लगा गया, इक्वल्स टू का जब साइन लगेगा तब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और ग्रेटर देन भी हो जाएगा 0 से, और 2 पे 0 भी हो जाएगा, उस केस में हम इंक्लूड कर देंगे। तो ये आपको आता है, समझिए आ जाएगा। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जब फंक्शन निगेटिव होगा, किस केस में फंक्शन निगेटिव होगा, तो x के किन वैल्यू के लिए फंक्शन निगेटिव होगा। तो आप बोलेंगे भैया 2 से लेफ्ट सारे के सारे फंक्शन निगेटिव साइन बता रहा है, तो यानी कि 2 से लेफ्ट कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 2, तो माइनस इन्फिनिटी से 2। यहाँ पे भी ओपन इंटरवल लगने का मतलब यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये आप जान गए, क्लोज इंटरवल यानी 2 को इंक्लूड किया जाता है। क्लोज इंटरवल के कोई नंबर लगा रहेगा, समझिए उस नंबर को इंक्लूड किया, यानी कि उस नंबर को शामिल किया गया है, वो नंबर अलाउ है। लेकिन यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, और यहाँ पे भी 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। आप सोच रहेंगे भैया ये माइनस इन्फिनिटी से 2 क्यों। भैया आप नंबर लाइन जानते हैं, नंबर लाइन आपको बताया था अभी, रियल नंबर के केस में 0 रेफरेंस पॉइंट होता है, 0 का लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है। तो ये आपको बताया गया था, ये बेसिक
बच्चे वाला क्वेश्चन है। नंबर लाइन पे आप डिनोट करते किसी नंबर को तो क्या करते, इंक्रीजिंग होते हुए जाते हैं। जैसे पहले -3 आ गया तो फिर -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट करते। इसी प्रकार -∞ सबसे छोटा हो जाएगा और 2 -∞ इन द केस यानी कि इन्फिनिटी नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, जैसे कि आपको बता दिया। तो ये आपको आता है, समझिए आपको आता है। आप बोल रहे होंगे भैया ये क्यों दिखाए ऐसे, इसके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा एक और एग्जांपल ले ले। तो ये आप समझ गए, ये आपको आता है, समझिए आप इनक्वालिटी का हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दूँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। जैसे बताइए f(x) x - 1 इंटू x - 2, x किन वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा। आपसे पूछ ले x किन वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा, आप क्या जवाब दोगे। सबसे पहले आपको हम क्या बताए, सारे फैक्टर को क्या कीजिए, 0 के बराबर कीजिए। यानी कि फंक्शन कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, किस किस केस में फंक्शन 0 है। जब x के वैल्यू 1 लेंगे तब फंक्शन 0 हो रहा है, x के वैल्यू 2 लेंगे तो फंक्शन 0 हो रहा है। ये कैसे पता, 1 लेंगे 2 लेंगे तो हम क्या बोले, सारे फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस फैक्टर को 0 के बराबर किया, इसी प्रकार इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो x - 1 = 0 तो x का वैल्यू 1 आया। इसी प्रकार x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो इसे हम क्या करें, सबको फैक्टर निकाले और देखें क्या फंक्शन पे यहाँ पे फैक्टर निकाले, नहीं फैक्टर पहले से ही दिया हुआ है। कहीं आपको क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम नंबर लाइन पे नोट कर लेंगे। अब एक x का वैल्यू कितना आया 1 और दूसरा कितना आया, दूसरा आया आपको 2। आप देखिए 2 से ज़्यादा लेने पे क्या हो रहा है, फंक्शन 2 से ज़्यादा लेने पे ये फैक्टर क्या दे रहा है, हमें पॉजिटिव दे रहा है। और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा 2 से ज़्यादा लेने पे, यानी दोनों का रिफ्लेक्ट फंक्शन में पड़ेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में ये 2 से ज़्यादा लेने पे फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। उसके बाद 2 से कम और 1 से ज़्यादा, यानी कि 1 और 2 के इंटरवल के बीच में लेना है। 2 से कम लेने पे ये फैक्टर निगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो इस इंटरवल में लिए हम, तो इनका रिफ्लेक्ट फंक्शन में पड़ा तो फंक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो फंक्शन इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, इनके बीच के इंटरवल में फंक्शन निगेटिव हो गया। क्योंकि पॉजिटिव इंटू निगेटिव तो निगेटिव हो गया फंक्शन। अब देखिए 1 से छोटा, तो 1 से छोटा लेने पर ये तो निगेटिव होगा ही, ऑलरेडी है। और ये तो अब हो जाएगा, ये प्लस प्लस आ रहा था, अब 1 से छोटा लेने पर ये फैक्टर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यानी दोनों फैक्टर अब निगेटिव हो गया। निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। और इसे को हम ऐसे दिखाते हैं, हम जैसे कि यहाँ पे दिखाए आपको, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बेबी कट मेथड, जो कि वेव की तरह चल रहा है। देखिए वेव ऐसे ही चलता है, आपने 9th क्लास में वेव का फिगर देखा होगा। तो वेव ऐसे ही फ्लो करता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम बेबी कट मेथड भी, कुछ लोग इसे बेबी कट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको इजीली आ जाएगा, यानी कि आपको बोले तो बस आपको कॉमन सेंस लगाना है। बस आपके अंदर भरा पड़ा है, बस आपको हमने क्या बताया, ये सब तो आपको आता है। ये तो हम तो कुछ बताए नहीं, हम तो आपके साथ बस डिस्कस की। बस डिस्कस करने के थ्रू आपको हमने आपके अंदर कॉमन सेंस को हमने निकाला। तो ये होता है जो कि आपको इजीली आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पूछ रहा है हमें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फंक्शन ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 कब कौन कौन केस में होगा। तो 0 जब 2 से बड़ा होगा तब होगा, और 1 से छोटा होगा तब होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है दोनों केस में। इसी प्रकार पूछ ले फंक्शन निगेटिव कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, जब 1 और 2 के इंटरवल में लिखेगा, 1 और 2 के इंटरवल में मिलेगा। इसको हम कैसे लिखे, देखिए हम ग्रेटर देन 0 केस में, तो हमने आपको क्या बताया, x बिलोंग्स टू, x का क्या आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यानी कि क्या बता रहा है ये इधर चलते ही रह जाएगा। तो यानी कि
1 से छोटा लेने पर ये फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है और 2 से जब बड़ा लेने पे फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे 1 से छोटा और 2 से बड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे हमने ओनली फॉर क्या पूछा है, फंक्शन ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं लगाया है हमने, और 2 से बड़ा यानी कि 2 से इन्फिनिटी, ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाने के लिए हम यूनियन का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन। ये इस साइन को हम क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन मतलब क्या, ये भी और ये भी दोनों इसका आंसर है, ये भी और ये भी, यूनियन मतलब दोनों इसका आंसर है। यूनियन हम सेट में पढ़ेंगे, वहाँ पे इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब सिंबल बहुत अच्छा सेट में यूज होता है। सेट का ही सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है, तो उस हम सेट में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आप जान गए होंगे यूनियन का मतलब ये भी और ये भी। इसी प्रकार आपसे पूछे फंक्शन किस केस में निगेटिव होगा, आप इजीली जवाब दे सकते हैं। फंक्शन निगेटिव कहाँ हो रहा है, नंबर लाइन के नीचे फंक्शन निगेटिव हो रहा है, यानी कि 1 और 2 के इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो 1 और 2 के बीच में यहाँ दिखा देंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 और 2 हो गया। दोनों पे ओपन इंटरवल लगा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 0 का साइन नहीं लगाया, यानी कि यहाँ पे ओपन इंटरवल यानी कि 1 इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है। 1 इंक्लूड होगा है तो 0 हो जाएगा, लेकिन हमें लेस देन 0 पूछ रहा है, तो इस केस में 1 और 2, 1 से लेकर 2 के बीच में ये फंक्शन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये आपको आता होगा, बस आपने कभी यूज नहीं किया होगा, इस तरह से देखा नहीं होगा। तो ये अब इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल। ये आपको आता है, समझिए आपको मेथड ऑफ इंटरवल आसानी से आ रहा है। तो चलिए इससे अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप, ये सब आपको आ गया होगा। तो जैसे कि हमने ये क्वेश्चन दिया आपको, फंक्शन दे दिया आपको कोई इसी प्रकार से x - 1, x - 2, x - 3, x - 4। अब बताइए फंक्शन पॉजिटिव किस केस में होगा, x का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। आप इजीली बोल सकते हैं भैया आपने अभी बताया, सबसे पहले सारे फैक्टर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है वो नोट कर लेना है, यानी कि x - 1 = 0, x - 2 = 0, x - 3 = 0, x - 4 = 0। बस कहाँ कहाँ 0 हो रहा है फंक्शन 1 पे भी 0 हो रहा है, 2 पे भी 0 हो रहा है, 3 पे भी 0 हो रहा है, 4 पे भी 0 हो रहा है। उसके बाद सारे को किस पे कर लेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। आपने ऐसे ही बताया, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और आपने क्या बताया भैया, इसको मतलब 4 से जब, अब देखिए हम इसको एनालिसिस करते, चलिए इससे पहले हम इस पे क्वेश्चन पे देखते हैं फिर से, और इनको एनालिसिस दोबारा करते हैं। जैसे कि आप देखिए दोनों केस में राइट साइड क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि 2 से ज़्यादा लेने पर, यानी जहाँ पे फैक्टर, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग यानी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड, क्रिटिकल पॉइंट खत्म हो जाता है, उसके राइट साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो रहा है सब केस में। इस केस में पॉजिटिव हो गया, इस केस में पॉजिटिव हो गया, तो ये सब में अलाउ होगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, जैसे फोर्स ज़्यादा लेने पे ये पॉजिटिव होगा, तो ऑलरेडी है ये सब पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हो गया। फिर इसको दोबारा एनालिसिस करेंगे, तो देखिए सेकेंड केस में, यानी नंबर को क्रॉस करते ही, यानी 2 करस्पॉन्डिंग नंबर को क्रॉस करते ही ये निगेटिव हो जाता है, तो ये निगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 के करस्पॉन्डिंग करते ही 4 के करस्पॉन्डिंग टर्म x - 4 निगेटिव हो जाएगा, जिसका रिफ्लेक्ट फंक्शन पे पड़ेगा, और फंक्शन में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 पे क्रॉस करते ही, 3 पे क्रॉस करेंगे तो ये तो निगेटिव ऑलरेडी है, और ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब तो पहले से पॉजिटिव ही रहेगा, तो निगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा। जैसे मैं आपको लिख के बता दूं, जैसे 3 को मान लीजिए, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग लेते हैं हम, तो 3 के क्रॉसपॉन्डिंग लेने पर ये टर्म निगेटिव होगा, 3 से कम लेने पर वैल्यू ये निगेटिव होगा, और ये भी ऑलरेडी निगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 से कम लेने पे और 2 से ज़्यादा लेने पे, इस दोनों के इंटरवल के बीच में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा।
देखिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार फिर नेगेटिव हो जाएगा, इस प्रकार फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक सिंबल चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। किस केस में? क्योंकि सारे फैक्टर क्या है, हमारा लीनियर फैक्टर है। फंक्शन का सारे फैक्टर क्या है, लीनियर, यानी कि सभी सारे फंक्शन पे पावर कितना है, 1 है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिए, फंक्शन के पावर सारे केस में 1 होगा तो ऑड होगा, यानी कि 1 नहीं ऑड बोल दिया जाए, क्योंकि पावर 1 है तो ऑड ही हो गया। हमने पूरे फैक्टर पे देखा क्या, पावर 1 है तो ऑड हो गया, तो यानी कि अल्टरनेट साइन फॉलो कर रहा है, अल्टरनेट साइन फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पे जैसे कि बताया यहाँ पे भी पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि जब नंबर लाइन पे सारे करस्पॉन्डिंग टर्म जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा है उसके ठीक राइट साइड हमेशा पॉजिटिव ही अलो होगा, तो ये पॉजिटिव अलो होगा। ये इसके बाद नेगेटिव अल्टरनेट साइन चलते रहेगा, इसी को हम बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, क्योंकि ये वेव की तरफ फॉलो कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, हम आपको पूछे फंक्शन का पॉजिटिव होगा, तो आप बता सकते हैं इजली नंबर लाइन के ऊपर वाला सारे के सारे पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी कि 1 से जब छोटा होगा ये पॉजिटिव होगा, 2 और 3 के बीच में होगा तब पॉजिटिव होगा, 4 जैसे कि अब आपको यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 से छोटा यानी कि -∞ से 1, और दूसरा हो जाएगा 2 से 3 इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है फंक्शन, और 4 से इन्फिनिटिव केस में आप सारे के सारे यूनियन, क्योंकि सारे आंसर दे रहा है हमें, तो इन दोनों के बीच में यूनियन लगा दी, इन दोनों के बीच में यूनियन लगा दी, क्योंकि ये भी है आंसर, ये भी है, ये भी है, यानी कि यूनियन मतलब सारे के सारे आंसर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये आप, मुझे उम्मीद है वीडियो पॉज करके खुद से आप कीजिएगा। फंक्शन आपको दे दिया जाए x-1 इंटू x-3 x-2 x-4, फंक्शन पॉजिटिव होगा x से किन वैल्यू के लिए, x से किन वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो आप, मुझे उम्मीद है आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है आपकी कुछ समझदार जो स्टूडेंट है कि वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो समझते हैं कि हमको जेईई क्रैक करना है तो वो तो ज़रूर करेंगे मेहनत। चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि अभी तक हमने क्या देखे, सारे के सारे जो फंक्शन का फैक्टर था किस में था, प्रोडक्ट के फॉर्म में था, यानी कि सारे के सारे फंक्शन का जो फैक्टर था किस में, प्रोडक्ट में। अब इसमें क्या आ गया, रेशियो में भी आ गया, रेशियो में आ गया, तो उससे हमें नहीं घबराना है, उससे हमें नहीं घबराना है। तो कैसे नहीं घबराना है, क्योंकि आप हमेशा दिमाग में रखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर फंक्शन में कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब हर, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, वो हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों पूछ सकते भैया, क्यों भैया? इसलिए क्योंकि जब भी हम हर को 0 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 करते ही इन्फिनिटिव को अप्रोच कर जाएगा। आप सोच रहेंगे तब तो ये इसका कोई लोचा ही नहीं रहेगा, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। जैसे बोला इन्फिनिटी जैसे कोई चीज़ होता ही नहीं है, तो ये तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है, हर को कभी 0 नहीं कर दे किया जाएगा। आप पूछ सकते भैया >0 पूछे, आप =0 लगा दे, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि उसकी =2 पे तो ये x की वैल्यू 2 पे 0 हो रहा है, 4 पे x का वैल्यू 4 पे 0 हो रहा है, तो उस केस में हम कैसे आंसर निकालेंगे। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले सारे नंबर को फैक्टर को 0 के बराबर कर देना, चाहे डिनोमिनेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, कुछ भी हो, हमें इसे नहीं लेना देना है। हम चलिए पहले सारे के फैक्टर को 0 कर देंगे, तो कहाँ कहाँ ये फैक्टर 0 हो रहा है। 1 पे ये फैक्टर 0 हो रहा है, 2 पे फैक्टर 0 हो रहा है, 3 पे फैक्टर 0 हो रहा है, 4 पे। हम फंक्शन के बारे में नहीं कर रहे, फंक्शन कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, हम फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये तो यहाँ पे 0 होते ही तो फंक्शन इन्फिनिटिव हो जाएगा। हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको क्या बोले, फैक्टर के केस में कहाँ कहाँ फैक्टर 0 हो रहा है, पहला रूल, कहाँ कहाँ फैक्टर 0 हो रहा है फंक्शन का।
तो वहाँ हम क्या कर लेंगे, जैसे कि x-1 को 0 के इक्वल बना देंगे। आप कैसे पता करें कहाँ का 0 हो रहा है, यानी कि सारे फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो 0 के इक्वल करते ही x का वैल्यू 1 आ जाएगा, उसके बाद x का वैल्यू 2 आ जाएगा, उसके बाद x का वैल्यू 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। क्योंकि सारे फैक्टर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, इसको भी 1 के, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, इसके भी इक्वल 0 को करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। बस कर दिए। अब हमें देखना क्या है, हमें कंडीशन क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है ये। तो 0 के बराबर होगा तो किस केस में, जब x का वैल्यू 1 लेंगे उस केस में 0 के बराबर होगा। जब x का वैल्यू 2 लेंगे, यदि 2 लेंगे तो उस केस में फंक्शन तो 0 तो नहीं होगा, तो 2 नहीं ले सकते हैं। 4 लेंगे तो फंक्शन 0 नहीं होगा, 4 नहीं ले सकते। किसी नंबर में आप 0 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये आप जानते हैं। और 0 यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 3 लेंगे तो ये फंक्शन 0 होगा उस केस में, क्योंकि 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड कीजिए 0 ही होगा। तो ये आपको दिमाग में मतलब ये आपको आता था। तो हमें क्या करना है, बस हमें जैसे जैसे दिखाया वैसे वैसे कर देना है। अब बात रही यहाँ पे x-2, तो भैया बोलेंगे यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, ये मतलब 2 0 नहीं होगा। इसका कोई रोल है साइन चेंज में, साइन चेंज में कोई रोल है। हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हमें फंक्शन डिफाइन हो नहीं मतलब है, फंक्शन अनडिफाइन हमें नहीं मतलब है। हम किस पे यहाँ पे बेसिकली मेरा एम क्या है यहाँ पे, हमें साइन चेंज पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सब में साइन चेंज पे, बेसिकली मेथड ऑफ इंटरवल में साइन चेंज बहुत मायने रखता है, तो हम साइन चेंज के ऊपर एम फोकस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू लेस दैन 2 लेंगे, तो लेस दैन 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 से छोटा लेंगे तो 2 से छोटा लेने पे ये निगेटिव हो जाएगा, और 2 से बड़ा लेने पे पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इसका साइन चेंज में रोल है, यानी कि x का वैल्यू घटने बढ़ने से इसका साइन बदल सकता है। तो इसका साइन बदल सकता है, तो यानी कि फंक्शन को साइन में बदल सकता है। जैसे मान लीजिए निगेटिव हो गया ये टर्म, ये सारे के सारे पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव बाय निगेटिव का रेशियो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि ये साइन चेंज में रोल है, दोनों का साइन चेंज में रोल है। तो हमें क्या करना है, बस नंबर लाइन पर डिनोट कर लेना है। और उसके बाद हमने आपको क्या बताए थे, जहाँ पे टर्म खत्म हो जाए उसके, जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर का टर्म यानी कि नंबर खत्म हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट खत्म हो जाए, उसके राइट साइड पॉजिटिव ले लेना है, तो पॉजिटिव ले लेना है। और सबके पावर क्या है, ऑड है, सबके पावर ऑड है, सबके पावर ऑड है, तो क्या चलेगा, अल्टरनेट साइन फ्लो होगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आप चेक भी कर सकते हैं वैल्यू रख के। 3 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ की बात कर लीजिए, देखिए 3 से लेस दैन और 2 से ग्रेटर दैन। 3 से लेस दैन केस में क्या हो जाएगा, 3 से लेस दैन केस में ये निगेटिव होगा, और 2 से ग्रेटर दैन केस, 2 से ग्रेटर दैन के केस में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 3 से लेस दैन और 2 से ग्रेटर दैन केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से ग्रेटर दैन की बात की जा रही है, ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, अब पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव का रेशियो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया। कोई भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये आप जान लीजिए, ऑड रहेगा पावर तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, मतलब अल्टरनेट साइन यूज कर लेंगे। मेथड ऑफ इंटरवल में ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बार बार चेक कीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमन निकाला गया, हर में देखिए सब में, इस फंक्शन में भी ऑड होने के कारण से अल्टरनेट साइन फ्लो हो रहा है, दोनों फैक्टर ऑड है, यानी कि पावर दोनों पे ऑड है। यहाँ पे भी पावर पे 1 है, तो यानी कि ऑड है, पावर है, तो ये फ्लो हो रहा है पैटर्न। इसमें भी 1 है तो अल्टरनेट पैटर्न फ्लो हो रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार आप x का वैल्यू 4 3 दे के आप चेक करेंगे पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, उससे काफ़ी अच्छा यानी कि बेहतर है, से आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी इसी से आया है, इसी के कंक्लूजन से हमें निकला है ये। तो अब हमें क्या बात कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे बेबी कर्व मेथड इसको दिखा देंगे। देखिए अब यहाँ पे फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, एक यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है फंक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। हम पहले पॉजिटिव मार्क कर लेंगे, तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 1। जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देखे तो हमेशा ओपन इंटरवल आँख बंद करके लगा दीजिएगा। उसके बाद 2 से क्या दिख रहा है, 2 से हमें दिख रहा है 3। उसके बाद 4 से इन्फिनिटिव, 4 से इन्फिनिटिव,
इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल हमेशा आंख बंद करके लगा दीजिएगा। अब देखिए 1 पे ओपन लगाए कि क्लोज, 1 पे ओपन लगाए क्लोज, ये देखिए कैसे होगा। देखिए 1 को हम जब भी हम 1 लेंगे यहाँ पे तो ये फंक्शन 0 हो रहा है, हमें यहाँ पे बोल दिया है फंक्शन 0 को होना चाहिए, अलाउ कर दिया है हमें पूछ रहा है एक्स किन वैल्यू के लिए फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन तो हो गया, ये ग्रेटर देन वाला मतलब फंक्शन पॉजिटिव के केस में हमने नोट किया। ये हमें इक्वल टू भी पूछ दिया है। अब इक्वल टू केस में यहाँ पे 1 लेंगे तो फंक्शन 0 होगा, यानी कि ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, क्या कि 1 क्या यहाँ पे क्या है 1 अलो है, 1 को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जैसे हमको क्वेश्चन पूछा गया है तो 1 लेंगे तो फंक्शन 0 होगा, तो ये भी अलो है, तो इसको इंक्लूड करेंगे। जैसे आप देखिए 2, तो 2 क्या है, 2 एलो है, क्या 2 लेने पे फंक्शन क्या आ जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे 0 के बराबर पूछ रहा है, यहाँ पे 2 को हम नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल। फिर 3 लेने पर ये फंक्शन 0 हो रहा है, तो इस पर लगा सकते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कि 3 यहाँ पे क्या एलो है, 3 को हम इंक्लूड किए हैं। अब 4 देखिए 4 यहाँ पे नहीं ले सकते, फंक्शन यहाँ पे डोमिनेटर 0, कान पकड़ लीजिए, फंक्शन में डोमिनेटर को 0 नहीं करना है, किसी भी केस में नहीं 0 करना है, नहीं 0 करना है, नहीं 0 करना है, कान पकड़ लीजिए। 4 तो ओपन इंटरवल लगाएंगे, 0 हमें नहीं करना है डोमिनेटर को। फिर इसके बाद आंसर के लिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी होगा हो सकता है कि होगा तो इसीलिए यूनियन लगा दिया, क्योंकि ये सारे आंसर होगा, तो यानी कि इसको यूनियन सेट से रिप्रेजेंट करते, इस तरह से हम आंसर को लिखते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें कुछ अपडेट करते हैं, अपडेट इन द सेंस आप नया वर्जन इस पर देखते हैं। जैसा कि हमने आपको ये दे दिया, आपको कोई फंक्शन हमने ये दे दिया, इसी में मान लीजिए हमने x - 1 x - 2 का होल स्क्वायर x - 3 का होल क्यूब। अब देखिए अभी तक हमने सारे के सारे फैक्टर क्या दिए थे, और दिए थे। अब यहाँ पे फैक्टर के पावर भी आने लगा, तो पावर आने लगा तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बोले तो आपके अंदर कॉमन सेंस भरा पड़ा है, जैसे कि हमने यूज करते आ रहे हैं, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें वही चेक करना है फैक्टर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। सबसे पहला तो फैक्टर 1 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है। ये कैसे जाने, क्योंकि सारे फैक्टर को हम 0 के बराबर करते गए। तो सबसे पहले उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, 1 पे, 2 पे और 3 पे। अब उसके बाद देखेंगे, हमने आपको उसके बाद क्या बताया था, राइट साइड वाले यानी कि जहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग टर्म का क्रिटिकल पॉइंट खत्म हो जाए उसके राइट साइड ठीक पॉजिटिव ले लेना है। तो यहाँ पे ठीक पॉजिटिव ले लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्योंकि 3 से आप ऐसे वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हो। 3 से ज़्यादा लेने पे ये पॉजिटिव होगा, और तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यानी कि फंक्शन पॉजिटिव होगा। इसीलिए पॉजिटिव हमेशा ध्यान में रख लेना है, रूल बना लीजिए एक कि हमेशा लेना ही है। जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टर्म के खत्म हो जाए उसके ठीक राइट साइड हमें क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। तो पॉजिटिव ले लिए। अब उसके बाद अल्टरनेट साइन जैसे कि आपको बोले थे, तो वो यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्यों फॉलो करेंगे कि नहीं, तो ये कैसे जाने, तो इसको चलिए हम पहले साइन के थ्रू दिखाते हैं। साइन के थ्रू इन द सेंस इस तरह से चेक करके, तो चेक करके यानी कि यहाँ पे देखिए हमें 3 से कम लेना है, 3 से कम लेते ही और 2 से ज़्यादा लेना है। इस इंटरवल में जाना है हमें, 2 से ज़्यादा 3 से कम, यानी कि 3 के करस्पॉन्डिंग। 3 के करस्पॉन्डिंग ये टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 के करस्पॉन्डिंग लेते ही ये टर्म निगेटिव हो गया। जहाँ पे ये 3 पे 0 हो रहा है ना, तो 3 के करस्पॉन्डिंग लेते ही ये टर्म क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए 3 के करस्पॉन्डिंग टर्म लेते ही ये टर्म निगेटिव हो गया, और निगेटिव के पावर क्यू है, क्यू यानी कि कोई भी निगेटिव के पावर क्यू किया जाए तो निगेटिव ही होगा। और इवन के केस में पॉजिटिव हो जाता है। जैसे -2 के पावर 3 लिया जाए तो -8 ही होगा, यानी साइन हम निगेटिव ही रहेगा। तो हमें साइन पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं।
तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव हो गया इस इंटरवल के केस में। और ये देखिए 2 से ज़्यादा और 3 से ज़्यादा तो ये पॉजिटिव ही होगा, 3 से कम 2 से ज़्यादा तो ये पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी हमने क्या सीखा था, हमने आपको बताया था कि ऑड फंक्शन यानी कि फैक्टर के पावर ऑड रहे तो वहाँ पे साइन अल्टरनेट फ्लो होता है। यहाँ पे ऑड पावर था, ऑड पावर आया तो साइन अल्टरनेट फ्लो हुआ प्लस से माइनस। अब यहाँ पे इवन पावर आ गया, तो इवन पावर आ गया तो ये कैसे होगा, हमें कुछ नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस चेक करते जाना है। हम चेक करेंगे अब 2 से कम, यानी 2 से कम लेते हैं, ये निगेटिव ऑलरेडी पहले से था तो अभी भी निगेटिव ही रहेगा 2 से कम लेने पे, 1 से ज़्यादा लेने पे। अब देखिए 2 से कम लेने पे ये 2 के क्रॉस इस टर्म के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म क्या है 2 है, लेकिन 2 से कम लेने पे ये निगेटिव होगा और इसका स्क्वायर कर देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए 2 से कम लेने पे ये पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो फंक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी कि यहाँ भी निगेटिव हो गया, अल्टरनेट साइन फ्लो नहीं हुआ। फिर देखिए 1 से कम लेने पर ऑलरेडी ये निगेटिव होगा ही। उसके बाद 1 से कम लेने पर ये निगेटिव होगा, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। और ये 1 से कम लेने पर ये निगेटिव होगा, तो फंक्शन क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो फंक्शन रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यानी फंक्शन यहाँ पॉजिटिव हो गया। हमने यहाँ क्या सीखा, जिसके पावर ऑड थे, जिस टर्म के पावर ऑड है वहाँ पे क्या हो गया, साइन सेम रखा, जो राइट साइड में था लेफ्ट साइड में वही साइन रखा। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे दोनों केस में साइन यहाँ पे सेम है, फंक्शन का दोनों केस में साइन सेम है। और एक चीज पे गौर कीजिए आप, इस टर्म जिसके पावर में स्क्वायर है यानी कि इवन पावर है, उसका साइन कभी चेंज नहीं कर रहा है, कभी नहीं। इसका साइन तो चेंज भी कर रहा है, जैसे 3 से ग्रेटर दैन लेने पे तो 4 हो जाएगा, तो 4 लेने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन तो चेंज भी हो रहा है। यानी 3 से ग्रेटर दैन का वैल्यू लेने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन तो चेंज भी कर रहा है। लेकिन इसका साइन चाहे निगेटिव ले, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ले, उस सभी केस में ये पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि इसके पावर में क्या है, स्क्वायर है, इवन पावर है, यानी ये पॉजिटिव चलते जा रहा है, यानी ये अपना साइन नहीं बदल रहा है। तो इनसे हमें क्या सीखने को मिला, जो कि जिस टर्म के करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग वाला टर्म जहाँ पे ये 0 हो रहा है ये टर्म, उसके करस्पॉन्डिंग वाला टर्म जब इवन पावर हो तो जो राइट साइड में साइन आएगा वही लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ऑड में क्या होता था, अल्टरनेट साइन फ्लो होता था, चाहे कैसे भी दे दे, हमें ऐसे भी दे दे तब पर भी अल्टरनेट साइन फ्लो हो रहा है, फैक्टर रेशियो में दे दे या प्रोडक्ट के फॉर्म में दे दे तब पर भी अल्टरनेट साइन फ्लो हो रहा है ऑड के केस में, क्योंकि सभी फैक्टर के पावर ऑड था। लेकिन यहाँ पे इवन लेते ही साइन क्या हो गया, जो राइट साइड में था वही लेफ्ट साइड में आ गया, यानी कि यहाँ पे साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आप सीख लिया। इसी में आपसे कोई पूछ ले कि एक्स का किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, फंक्शन एक्स किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो कहाँ का फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, ये 1 से कम लेने पे और 3 से ज़्यादा लेने पर फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 1 क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे हम 0 का बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तो उस केस में होता। और निगेटिव लेने पे क्या कहते हैं, 3 से पॉजिटिव, तो यूनियन 3 से पॉजिटिव। यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, 3 भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 3 इंक्लूड होते ही फंक्शन 0 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे अलाउ नहीं है। ओपन इंटरवल का आपको बता दिया पहले ही। यदि आपसे यहाँ पे पूछ ले फंक्शन कब निगेटिव होगा, यानी फंक्शन कब निगेटिव होगा, तब एक्स का क्या वैल्यू होगा। देखिए फंक्शन कहाँ कहाँ निगेटिव हो रहा है, 1 से 2 के इंटरवल में और 2 से 3 के इंटरवल में। तो इसको लिख लेंगे 1 से 2 यूनियन 2 से 3। अब कुछ लोग के दिमाग में आया होगा भैया इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख लेंगे 1 से 3, एक्स बिलोंग्स टू डायरेक्ट 1 से 3, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो निगेटिव हो रहा है। देखिए आप जब भी ऐसे लिखिएगा 1 से 3 तो इसके अंदर क्या आ गया, 2 भी इंक्लूड हो गया इसमें,
हमें 2 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 2 को इंक्लूड करते ही ये फंक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या पूछा है, लेस देन 0, हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये आप जान गए, मुझे उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अब हम इसमें इसका कुछ एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। यानी कि ये क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, यानी कि x² - 1 और x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x² + 7x + 10 ग्रेटर देन 0। x की किन वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि गलत सही मायने नहीं रखता है। आपने कितना एफर्ट लगाया ये मायने रखता है, आपने कितना करने का प्रयास किया ये मायने रखता है, गलत सही मायने नहीं रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो समझदार बच्चे हैं वो ज़रूर किए होंगे। चलिए आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताए थे, क्वाड्रेटिक दिया रहे तो फैक्टर कर लेना है। हमें फैक्टर में सारे के सारे फॉर्म किस में थे, पहले फैक्टर में थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे दिया है तो इसे हम फैक्टर में बदल लेंगे। तो फैक्टर में बदलना आपको आता है क्वाड्रेटिक को। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो x² - 1 को क्या लिख सकते हैं, x + 1 × x - 1 लिख सकते हैं। और इसका फैक्टर करेंगे तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा आपको x - 1 और x - 2 आ जाएगा। तो x - 1 × x - 2 आएगा, तो इसका 2 फैक्टर होगा, एक x - 1, ये x - 2 फैक्टर यानी गुणनखंड, ये आपको आता होगा। तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x - 2 हो जाएगा। तो 2 बार x, इससे x - 1 आया, क्योंकि a² - b² तो a + b × a - b, और इससे ये आ गया तो ये इनका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार टर्म आ गया। तो फिर इसको फैक्टर कर लेंगे, तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 और x + 5, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ग्रेटर देन 0 चाहिए, x किन वैल्यू के लिए। हमें क्या बताए थे आपको, फैक्टर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, वो नंबर लाइन पे डिनोट कर देना है। -5 पे हो रहा है, -2 पे हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, -1 पे हो रहा है। देखिए इंक्रीजिंग करते हुए डिनोट करना है, हमें अल्टरनेट नहीं कर देना है, पहले -2 नहीं लिख देना है, पहले -5 नहीं लिख देना है। हमें नंबर लाइन पे दिखाने का मतलब क्या, नंबर को इंक्रीजिंग करते हुए हमें दिखाना है। तो इसके बाद -1 हो रहा है, और इसके बाद क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 पे हो रहा है, इसके बाद 2 पे हो रहा है। हमने आपको क्या बताया था, राइट साइड देखते ही पॉजिटिव लिख देना है, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्म खत्म होते हैं वहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्म का क्रिटिकल पॉइंट खत्म होते ही राइट साइड पॉजिटिव लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए सब के पावर ऑड है, इसमें पावर 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे ऑड पावर जा रहा है, यहाँ पे साइन का अल्टरनेट फ्लो होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि 1 पे क्रिटिकल पॉइंट पे स्क्वायर है, 1 पे है, तो 1 पे है तो यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, राइट साइड जो होगा सो लेफ्ट साइड आएगा। अब 2 के यहाँ पे 2 करस्पॉन्डिंग लेते हैं, ये टर्म क्या हो रहा है, 2 से कम लेते हैं, ये टर्म निगेटिव हो रहा है, तो यानी कि ऑड है यहाँ पे, तो अल्टरनेट साइन फ्लो होगा। हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑड है तो अल्टरनेट साइन फ्लो होगा, इस पे पावर ऑड है तो अल्टरनेट हुआ, प्लस से माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखिए इवन है, 1 पे क्रिटिकल पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो जो राइट साइड होगा वो लेफ्ट साइड वही होगा। उसके बाद फिर -1 वाला टर्म पे क्या है, ऑड है, तो यानी कि अब यहाँ से अल्टरनेट साइन फ्लो होगा, इस पे भी पावर ऑड है तो यहाँ पे अल्टरनेट हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है ग्रेटर देन 0, तो ये आप लिख सकते हैं -∞ से -5 ओपन इंटरवल यूनियन -2 से -1 ओपन इंटरवल दोनों में, और 2 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल दोनों में, ये आप कर सकते हैं। चलिए अब इसमें कुछ ये भी जान गए। अब इसमें कुछ आप नया अपडेट करते हैं, नया अपडेट इन द सेंस कि हम इसको हम ऐसे करते हैं। यदि आपको अभी तक हम सारे क्वेश्चन पढ़े, सभी में क्या था, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, अब हम निगेटिव लेके देखते हैं। यदि आपको कोई फंक्शन आपको ऐसा दे दिया जाए 2 - x,
यानी कि ऐसा कोफिशिएंट निगेटिव होगा। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहले आपको बताया था फैक्टर पे 0 और कर देना है। तो 2 पे ये फंक्शन 0 हो रहा है। 2 के राइट साइड हमने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा लेने पे क्या हो रहा है, फंक्शन निगेटिव हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे 2 से कम लेने पे फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि अब तक हमने जो रूल बताए थे आपको ध्यान में रखने के लिए, वो यहाँ पे फेल हो रहा है, ये बदल रहा है रूल बदल रहा है, लेकिन हमें नहीं बदलना है, इसको हमें बदलना है, इसको हमें राइट साइड में पॉजिटिव करना है। ये कैसे होगा, देखिए इन आवर मेथड, ये मेरा मेथड है, इन आवर मेथड ऑफ इंटरवल, मेथड ऑफ इंटरवल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स फॉर ईच फैक्टर, सभी फैक्टर का एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ईच फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव। हमें सभी फैक्टर को पॉजिटिव बनाना है। यानी कि हमने जो रूल पढ़े थे राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ कब किस केस में हो रहा था, जब सारे केस में भी एक्स का फैक्टर, इसमें देखिए एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव आ रहा है। तो हमें पॉजिटिव बनाना है, हम अपने रूल पे ही रहेंगे, हमको अपने आप को खुद नहीं बदलना, हमें इन्हें बदलना है। तो इन्हें हम कैसे बदलें, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे दे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं, माइनस 3x प्लस 4, और आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ले ले, ये ले लिया जाए आपसे, और आपको हम बोले ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एक्स का फैक्टर, एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव आ रहा है, तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाए, निगेटिव कॉमन लेते, निगेटिव कॉमन लेंगे, तो निगेटिव कॉमन ले लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए निगेटिव कॉमन आया, हम आप दोनों साइड क्या करेंगे, निगेटिव से माइनस करेंगे, क्या कहते हैं, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन का साइन हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। किसी भी फैक्टर को यदि आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही उसका साइन बदल सकते हैं, यहाँ पे साइन बदल जाएगा निगेटिव करते ही, निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन केस में, जब डिक्रीजिंग हो रहा था, जब ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा था, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो गया था, यानी कि जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया था, लेस देन ग्रेटर देन 0 था वो लेस देन हो गया था। आप यदि एक्सपोनेंशियल का लेक्चर नहीं देखे, जाकर देखिए, तो आप हमने बताया है साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम निगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को क्या कैसे फैक्टर लिख सकते हैं, x प्लस 4, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1, और बटन में x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। निगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों होता है चेंज, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है, इसीलिए चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो गया। अब देखिए इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है, तो ये तो भाई साहब आपको बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटे -5 हो जाएगा, इसके बाद -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो गया। आप सबके पावर ऑड है, सबके पावर ऑड है, तो ये अल्टरनेट साइन फ्लो होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमें क्या पूछ रहा है,
लेस दैन जीरो, तो लेस दैन जीरो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, इस इंटरवल में नेगेटिव हो रहा था, यानी कि x बिलोंग्स टू -5 से -4 ओपन इंटरवल यूनियन -2 से 1 ओपन इंटरवल दोनों साइड। क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लेस दैन जीरो, लेस दैन इक्वस टू का साइन नहीं लगाया है हमने, इक्वस टू का साइन लगाते ही और क्लोज इंटरवल ले लेंगे जहाँ पे वो पॉसिबिलिटी होगा जीरो होने का, और डिनोमिनेटर को कभी जीरो नहीं करना है। तो ये आप जान गए होंगे। चलिए अब ये भी जान गए, हमें जैसे बताया हमें खुद को नहीं बदलना है, हमें अल्टरनेट साइन। देखिए फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया राइट साइड में, तो जैसे बोले हमें नहीं बदलना है, हमें इनको बदलना है। इनको कैसे बदले हमने, निगेटिव साइन लेके, यानी कि निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही कॉमन लेके साइन, जैसे कि पहले रूल पढ़े थे उसी पे आ गए। तो ये सब लॉजिक का क्वेश्चन है, ये सब आपको आता है, बस आपको हम डिस्कस करके आपको अंदर का कॉमन सेंस निकाल रहे हैं, ये सब तो आपको आता है। उसके बाद हम इसमें भी कुछ अपडेट किया जाए, तो चलिए इसमें भी अपडेट करके नया वर्जन पे देखते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर न लिख के डायरेक्ट x-1 लिख ले, x-1 और x² + 1। इसे हमें कैसे करना है, तो इसको हम पूछ दे फंक्शन यहाँ पे कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा, ये बताने के लिए किस मतलब x किन किन वैल्यू के लिए फंक्शन निगेटिव होगा, किन किन वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो ये आप कैसे बताएंगे। तो हम आपको सबसे पहले बताए थे सारे फैक्टर को क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट नोट कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर नोट कर देंगे। देखिए इसको जीरो के बराबर किए तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इनको जीरो के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा कैसे हो जाएगा, यदि आप मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे जाके देखिए तो प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखिए x² का कोई भी वैल्यू लेंगे x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, आप प्लस पॉजिटिव ऐड करते ही पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जैसे उसमें था इसमें था, जैसे देखिए ये हमेशा ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इनका कोई रोल नहीं है, इनका इसमें ये रोल है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर जीरो हो रहा है, इनका कुछ तो रोल भी है, लेकिन इस जनाब का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव भी है और कहाँ पे ये जीरो हो रहा है, इमेजिनरी नंबर पे ये इसका वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू। हाँ हम तो नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, नंबर लाइन पे किसको डिनोट करते हैं, रियल नंबर को। तो यानी कि ये एक क्या है, बोझा है। तो बोझा को सबसे पहले क्या करेंगे, हम ढो देंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम ढोने देंगे, उतार देंगे। बोझा को ढोना नहीं है, उतार देने के इन द सेंस इनका साइन चेंज में कोई रोल नहीं है। तो ये आप जान लिए, तो आप ये जानते हैं इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ये यहाँ पे आप क्या सीखे, जब भी आपको कोई बोझा लगे उसको क्या कर देना है, वहीं उतार के फेंक देना है, काहे वो आगे तक ले जाए भाई। अब वैसे भी इसका वैल्यू रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा जहाँ पे ये जीरो होगा रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ रहा है। उसके बाद हम फिर इसी में एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको ये दे दिया जाए x-1 x² -x +1, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो ये कैसे सॉल्व करें। तो ये आप देखिए इसका तो फैक्टर हो जाएगा, x-1 तो यहाँ पे 1 पे क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है, इसको पहले फैक्टर करना पड़ेगा। तो अब ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, इनकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये फैक्टर होगा, ये ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है फैक्टर किया हुआ, यानी कि इसका दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसका फैक्टर होगा ये नहीं तो ये आपसे नहीं हो रहा है फैक्टर किया हुआ। तो इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा उसके बारे में जानकारी ले ले। तो जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा डिटरमिनेंट के बारे में, d बराबर b² - 4ac। ये जब लेस देन होगा 0 से
तो ये क्या हो जाएगा, जब ही लेस देन हो जाएगा तो इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है जो कि इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम इसको चेक कर ले, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। देखिए बी स्क्वायर तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac तो यानी -3 आ रहा है, यानी कि इसका डी लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं होगा। क्या हो गया, इनका फैक्टर नहीं होगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये कैसे पता। निगेटिव होगा तो साइन चेंज कर देता है भाई साहब, हमने पढ़े निगेटिव होते ही साइन को क्या कर दिया, चेंज कर देता है, साइन चेंज में रोल होता है। लेकिन पॉजिटिव कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये कैसे जाने, तो ये हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको मैं बेसिक जानकारी दे दूं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको कोई ये क्वाड्रेटिक दे दिया जाए a² + bx + c बराबर हम y मान लिए, तो यहाँ पे आपको किस केस में, पहला केस यदि जब d लेस देन 0 हो और a भी क्या हो, a ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक का वैल्यू है, वो क्वाड्रेटिक वैल्यू यहाँ पे क्या माने, y, तो y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो x के फॉर ऑल का, ये किसका साइन है, ये फॉर ऑल का साइन है, इसको हम फॉर ऑल कहते हैं। तो यानी कि जब d लेस देन 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा x के सभी वैल्यू के लिए। x के सभी किस वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए। x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आपको कभी ऐसा मिल जाए d लेस देन 0 हो और a भी लेस देन 0 हो, तो इस केस में y का जो वैल्यू होगा यानी क्वाड्रेटिक का वैल्यू निगेटिव होगा, यानी 0 से कम होने का मतलब निगेटिव होगा। किन वैल्यू के लिए, x के सही वैल्यू के लिए, x के सभी रियल वैल्यू के लिए। यहाँ पे रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं x की, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, ये आपको ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ग्राफ के थ्रू आप बताएंगे ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, वहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको समझाया जाएगा। लेकिन अभी आपको तत्काल के लिए, फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका तो d लेस देन 0 हो गया। अब a, तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, x² कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, x² कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो रहा है x के सभी रियल वैल्यू के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो रहा है, तो इनका भी साइन चेंज में कोई रोल नहीं है, यानी कि ये भी एक बोझा है, इसे भी हम उतार के फेंक देंगे। तो ये हमने सीखा, यानी कि जो इसका साइन था, जो पिछले वाले का था, वैसे के वैसे ही आ गया। आप सोच रहे हैं भैया पॉजिटिव का साइन चेंज में क्यों नहीं रोल है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, यदि कोई नंबर 2 5 से लेस देन है, मान लीजिए, अब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो 14 लेस देन कितना हो जाएगा, 35 है कि नहीं है, सही है कि नहीं। 35 14 से क्या है, 14 क्या है, 35 से लेस देन है, तो कोई रोल है इसका साइन चेंज में, नहीं है। इसी प्रकार पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर, 2 को 7 पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते ही फिर वही आ रहा है, यानी कि साइन इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो बोले साइन चेंज में पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है, निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो जाता है। जैसे इसको हम निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई किए और -7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो -7 से मल्टीप्लाई करते ही 14 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, -35। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, -14 बड़ा है, तो ये देखिए साइन चेंज हो गया, निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो गया, क्योंकि -14 है, -35 में कौन बड़ा है, -14 बड़ा है, तो ये साइन चेंज हो गया। तो पॉजिटिव का कोई साइन चेंज में रोल नहीं है, निगेटिव का रोल है। उस पर जब भी निगेटिव आएगा तो ध्यान में रखना है, जब पॉजिटिव आ जाए तो ये हमेशा, जब पॉजिटिव हो रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है x के सभी रियल वैल्यू के लिए, और ये भी पॉजिटिव हो रहा था, तो इसको बोझा है, इसको हम जितना जल्दी हो सके उतार के फेंक दें। तो ये आप जान गए होंगे। इसके बाद हम
आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए। आपको हम इसमें एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया जाए, जैसे कि आपको हम ये दे दें एक्स स्क्वायर नहीं, कुछ अच्छा क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। एक अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस यानी कि x4 प्लस 8x³ प्लस 12x², ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और ये आपको दे दे x² -1 और x³ -1 ग्रेटर देन 0 x के किन वैल्यू के लिए। आप वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके, जो समझदार बच्चे जरूर किए होंगे खुद से सॉल्व। चलिए आप देखिए, आप जितना बोले तो आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। सही गलत मायने नहीं रखता है, आपने कितना एफर्ट लगाया ये बहुत मायने रखता है। आपने कितना सब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया। आप इस क्वेश्चन को कोई भी देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो आपको इसके आसपास के माहौल के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए जाइए। जैसे कि इसका आसपास का माहौल क्या बता रहा है हमें, इसका बता रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं देके ये x4 दे दिया है, तो हमें दिख रहा है इसमें से हम x² कॉमन ले लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक बन जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो हमें फैक्टर करना जरूरी है, क्योंकि फैक्टर इसलिए क्योंकि नंबर को हम नंबर नोट करने के लिए फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे x² कॉमन लेते ही क्या हो गया, x² प्लस 8x प्लस 12 हो गया। उसके बाद इसको भी फैक्टर कर लेंगे तो x² -1 है, तो यानी -1 को 1² लिख सकते हैं, तो यानी a² - b², तो a + b × a - b। तो एक फैक्टर इसका हो जाएगा a + b और दूसरा हो जाएगा a - b, यानी कि a + b a - b इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए a³ - b³, a³ - b³ का दो फैक्टर हो जाता है, a - b × a² प्लस ab प्लस b²। ये 9th का फॉर्मूला है, ये आपको याद ध्यान होगा। तो इसका दो फैक्टर हो जाएगा a - b, तो x - 1 और दूसरा हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1, तो x - 1 इसमें इससे भी आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। यदि आपको फैक्टर नहीं आता है तो आप फिर से 9th क्लास का कॉन्सेप्ट समझिए, आप फैक्टर करना जानिए, गुणनखंड करना जानिए, ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको आ गया, पिछले अभी तक हम जितने पढ़े थे सारे के सारे आ गया। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए लिया गया है ताकि आपको सारे जितना अभी पीछे पढ़े हैं ना सारे का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। आप देखिए कैसे होगा इस्तेमाल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, फैक्टर को नंबर लाइन पे नोट करने के लिए। देखिए इसको भी फैक्टर करना भूल गए, इसको आप यहीं पे कर लेते हैं हम। तो 12 है तो x + 6 और x + 2 आ जाएगा। 6 2 8 6 2 12, यानी कि इसका ये फैक्टर हो गया। तो देखिए कहाँ कहाँ ये टर्म 0 हो रहा है। अब इनको देखिए, इनको ये भी क्वाड्रेटिक है, इनको भी फैक्टर करना है। तो इनको फैक्टर करना है तो इसका डी डिस्टर्मिनेंट चेक करेंगे, तो इसका डी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इसका b² - 4ac, तो यानी कि निगेटिव आ रहा है, यानी इसका डी क्या आ रहा है, हमें निगेटिव आ रहा है। और ये कोफिशिएंट यानी a क्या है, s² कोफिशिएंट a है तो a क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि आपको बताया था इस केस में ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो यानी कि ये एक बोझा है। पॉजिटिव को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन में कोई फर्क नहीं आता, आपको बताया था एग्जाम्पल लेके, यानी कि एक बोझा है। इसे हम क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फेंक देंगे, तो हम इसको हटा देंगे। अब इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि पॉजिटिव का साइन चेंज में कोई रोल नहीं है। हम आपको बताए थे 2 <5 हो जाएगा तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 35 लेस देन ही हो जाएगा। अब वही निगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया था। तो ये बोझा ये पॉजिटिव हो रहा है तो यानी इसको हटा दिए। देखिए ये भी आ गया, अभी जो थोड़ी देर जस्ट पहले ही पढ़े थे ये भी आ गया। अब एक्स स्क्वायर का टर्म भी आ गया है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया है। और ये देखिए ये तो आप पढ़े ही है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो यानी कि सारे कॉन्सेप्ट आ गए यहाँ पे। अब देखिए कहाँ कहाँ ये जीरो हो रहा है। एक -6 पे सारे फैक्टर को जीरो को बराबर करेंगे तो एक्स का वैल्यू एक -6 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, -1 आ रहा है। उसके बाद इसको भी जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जीरो आ रहा है। और इससे वैल्यू एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है। ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये अब हमें अब देखना है किस किस पे ऑड पावर है, किस किस पे इवन पावर है, क्योंकि ऑड पावर केस में साइन अल्टरनेट फ्लो होते रहा है। इतना ध्यान में रखिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी भी कोई भी एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव है नहीं है, तो निगेटिव रहता है तो हम निगेटिव बनाते, निगेटिव को पॉजिटिव बनाते, सॉरी। तो निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा राइट साइड में, ध्यान में रख लीजिए। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं 1 से ज़्यादा लेने पे वैल्यू सारे के सारे पॉजिटिव ही होगा। आप देखिए 1 को क्रॉस किए तो 1 कौन सा फैक्टर का है, इस फैक्टर का है। तो यानी कि जो राइट साइड में होगा वो भी लेफ्ट साइड भी होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि जिस पे स्क्वायर पावर दिखे यानी कि और इवन पावर दिखे तो जो राइट साइड में होता है वो ही लेफ्ट साइड में होता है। जैसे कि राइट साइड में ये 4 हो गया, स्क्वायर पावर है यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स का लेस देन 1 भी कुछ भी लेंगे तब पर भी ये पॉजिटिव होगा। तो इसको ये भी इसका साइन चेंज में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा हमेशा। उसके बाद जीरो, जीरो देखिए जीरो भी क्या हो रहा है, जीरो के केस में भी ये पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि 0 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन। तो यानी कि 0 यहाँ पे 0 पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद देखिए -1 का फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 से हम कुछ भी लेंगे कम या ज़्यादा तो साइन चेंज में कोई रोल नहीं करेगा सच, क्योंकि स्क्वायर है। तो जो राइट साइड में होगा लेफ्ट साइड में वही होगा। अब देखिए -1 की बात किया जाए तो -1 कौन सा फैक्टर का, इस फैक्टर इस पे पावर कितना है, ऑड है, तो यानी कि आप साइन अल्टरनेट फ्लो हो जाएगा। प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा। ये तो आप चेक करके रख सकते हैं, -1 से छोटा लेने पे ये निगेटिव हो जाएगा, ये सारे का भी पॉजिटिव है, सारे के पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। -1 से छोटा लेने पे और -2 से ज़्यादा लेने पे ये निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव होते ही ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है, ये -1 लेने पे ये तो पॉजिटिव दोनों हो जाएगा। लेकिन देखिए पॉजिटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव बना देगा तो निगेटिव हो गया। और -2 से कम लेने पे, -2 से कम इस पर भी ऑड है तो अल्टरनेट साइन फ्लो होगा। -2 से कम लेने पे ये निगेटिव होगा और इससे ये निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। और उसके बाद -6 यहाँ पे भी ऑड है तो यहाँ पे भी अल्टरनेट साइन फ्लो होगा। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, एक्स की किन वैल्यू के लिए, हमें इक्वल्स टू की बात नहीं कर रहा है, यानी कि इक्वल्स टू की बात नहीं कर रहा है, सब सारे किस पे लगाएंगे, ऑड, यानी कि ओपन इंटरवल, सारे ओपन इंटरवल पर लगाएंगे। तो देखिए कौन कौन हो जाएगा, एक -6 से -2, -6 से -2 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, 0 से 1 यूनियन, 1 से इन्फिनिटिव। आप जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं भैया -1 से डायरेक्ट 1 क्यों नहीं ले लिए, इन्फिनिटिव क्यों नहीं ले लिए, तो भैया उसमें 0 और 1 इंक्लूड हो जाएगा। 0 1 इंक्लूड होते ही ये इसका तो जो पूछा गया उसका तो वाट लग जाएगा। तो ये जैसे आपको पीछे एग्जाम्पल में बताए थे नहीं लेना है, तो इसी तरह से हमें लिखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप, मुझे उम्मीद है कि ये भी आप सीख गए होंगे। और इसके बाद हम एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक नया वर्जन पे हम अपडेट करते जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को अपडेट करते जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन लेते हैं उसको अपडेट करते हैं, फिर उसके बाद नया क्वेश्चन लेते हैं उसको फिर अपडेट करते जा रहे हैं।
तो अब नया वर्जन पे क्वेश्चन, यदि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए x-2 x-4 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 पूछ लिया जाए, तो ये कैसे फॉलो करना, ये कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये भी आपको ऐसे सॉल्व करना जैसे कि हम करते आ रहे हैं। x किन वैल्यू के लिए ग्रेटर दैन 3 होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये कुछ लोग कभी भी आपको, कुछ लोग देखते ही क्या कर देगा, ऐसे कर देगा, यानी कि क्रॉस मल्टीपल कर देगा। ये ध्यान में रखिए, क्रॉस मल्टीपल कभी नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मेथड ऑफ इंटरवल की बात कर रहे हैं। हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए एक्स की, मतलब हम यहाँ पे मेन फोकस क्या है हमारा, साइन। मेरे मेन फोकस साइन को लेके है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव की बात किया जा रहा है, यानी 3 से ग्रेटर देन पूछ रहा है। तो क्रॉस मल्टीपल नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल कर क्यों नहीं किया जाए, देखिए यहाँ पे x से कम लेने पर ये निगेटिव हो रहा है, x से ज़्यादा लेने पे पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि ये साइन चेंज में रूल कर रहा है, साइन चेंज फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव रहता है, ओनली फॉर पॉजिटिव केस, जैसे कि हमने आपको बताया था ये एक पॉजिटिव था, ये एक बोझा था, इसको मल्टीप्लाई कर देते या हटा देते या कुछ भी कर देते होता, लेकिन ये निगेटिव को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, नहीं तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आपको बताया था निगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करने पे, तो हमको ऐसे नहीं करना है। तो आप बोलेंगे भैया हमें कैसे करना है, आप बताइए मुझे। तो भैया इसको ऐसे करना है, जैसे कि हमने अभी तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आए, तो लास्ट में क्या देखे थे, यहाँ पे 0 लेते आए हैं, तो इसको हम इस साइड कर लिए, यहाँ पे भी 0 लेते आए हैं, 0 से लेस दैन 0 की इक्वल्स टू 0, हमें इसको भी 0 बना देना है राइट साइड में। तो x-2 x-4 कैसे बनेगा, इसको इस साइड कर लेंगे, तो -3 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 0 बन गया। अब हमें सॉल्व कर देना है, सिंपल x-2, इसको प्रोडक्ट होगा कितना हो जाएगा, -3x और माइनस माइनस प्लस 12 बाय x-4 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। उसके बाद -2x और कितना हो जाएगा, +10 डिवाइडेड बाय x-4 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो क्या करना है, हमें x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, इसे हम पॉजिटिव बना लेंगे, यानी कि -2 कॉमन ले लिए, तो x-5 हो जाएगा। x-5 डिवाइडेड बाय x-4 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए निगेटिव से मल्टीप्लाई करते साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने आपको बताया अभी एग्जाम्पल लेके भी, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होने का इन द केस ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि -2 से देखिए -2 से दिया हुआ है, तो -2 से हम क्या कर देंगे, रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो -2 के रेशियो से इधर भी डिवाइड कर देंगे, जब लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे तो राइट साइड भी डिवाइड क्यों किए, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो निगेटिव से ये पॉजिटिव बन जाएगा एक्स का कोफिशिएंट। तो -2 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 ही होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये 0 हो गया, और निगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही, निगेटिव के रेशियो से डिवाइड करते ही साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हमें इसको नंबर लाइन डिनोट करना है, तो इसको दो फैक्टर दिख रहा है, x-4 x-5, एक 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। अल्टरनेट साइन फॉलो करेगा, क्योंकि सारे पे सारे ऑड पावर है। फॉलो किया अल्टरनेट साइन, हमें इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू मतलब 0 किस, ये फंक्शन 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 5 होगा, न कि x का वैल्यू 4। x का वैल्यू हम क्या बोले थे, डिनोमिनेटर को 0 कभी लेना है, कान पकड़ लीजिए, तो 0 नहीं लेना है हमें, बस x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 ले लेंगे। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू, क्या पूछ रहा है, लेस देन 0 हो रहा है हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इसको नहीं देखना है, जो सॉल्व करके यहाँ तक आया इसको हमें फॉलो करना है। कुछ लोग यहाँ तक तो ला देते हैं, हमें अब पूछते क्या पूछ रहा है हमें, तो ये देखते हैं ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो ये लिख देंगे आंसर। ये हमें नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, इसी को हम सॉल्व करके यहाँ तक लेके आए ना, तो यही होगा इसका। तो यहाँ पे हमें निगेटिव बताने को बोल रहा है, तो निगेटिव बता देंगे यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से, x बिलोंग्स टू 4 से 5,
तो 4 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि 4 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 को इंक्लूड करते ही ये इन्फिनेटिव को अप्रोच कर जाएगा, बोले थे आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और 5 पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, जो 5 0 लेते ही ये 0 हो जाएगा, फंक्शन 0 अलाउ कर रहा है यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए समय कुछ ज़्यादा ही हो गया, हमने सोचा था आज लॉग का सवाल कर लेंगे, लेकिन आपको ये बताना काफ़ी बेहद ज़रूरी था। और हमने आपको ये सब आपको आता था, बस आपके साथ हमने डिस्कस किया, आपके अंदर को सोचने की क्षमता को बढ़ाया, बस इतना ही। हम यहाँ पे आपको मैथ सिखाने आए हैं, न कि पढ़ाने आए हैं, ये आप जान लीजिए। और हम ये आप जान लिए, अब चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, समय ज़्यादा हो गया है। और ये आप क्या कहते हैं, इसके बाद हम लॉग पे क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद लॉग पे इनक्वालिटी आएगा, जैसे इसका इनक्वालिटी सॉल्व किए तो लॉग का इनक्वालिटी आएगा, तो लॉग का इनक्वालिटी कैसे सॉल्व करें, तो ये इसीलिए बताना था हमें, तो इनक्वालिटी, तो ये बेसिक बता दिया आपको, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए मेरा वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप भी पढ़े, आपका दोस्त भी सीखे और सभी आगे बढ़े। ये सोच हमेशा दिमाग में रख के चलिए, तो ये आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगा। थैंक यू।